हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम कल आप लोग का पेपर है और आज आप लोग का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। सुबह 9 बजे एक पहला प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। वैसे सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो एक बार सोचा कि फिर से आप लोगों को करा दूं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। पूरे क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने के बाद आप लोग को लास्ट में बताना है। देखते हैं कितने क्वेश्चन 20 प्लस कर पाते हैं। ये एक अच्छा स्कोर है। अगर 20 प्लस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर 15 प्लस आता है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाले व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो कई बार बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए फिर से आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना है। और राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कनकेव लेंस, ऑर्थो लेंस, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। सारा चीज़ पहले बता ही दिए हैं, कैसे आप लोग को एग्जाम में क्या क्या करना है। देख लीजिएगा वीडियो, इससे पहले वाला प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है कि क्या क्या आप लोग को इंस्ट्रक्शंस है, कौन कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं करा है, और हूबहू इस प्रकार के लैंग्वेज में आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। राइट आंसर क्या हो गया, तो प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर समान रहे तो धारा यानी कि जो करंट होता है ये आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। 4 ऑप्शन है और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं कराए हैं। याद होगा अच्छे से, प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगाया होगा, अच्छे से PDF पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन देखते ही राइट आंसर इसका लगा देंगे। वेग का बदलता है, वेवलेंथ का भी, आयाम का भी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। और न्यूटन के तीनों नियम के बारे में आपको पता ही है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और सबका एग्जाम्पल आपको कई क्वेश्चंस कराए हैं। मैराथन देख लीजिएगा, इससे पहले जो कराए थे काफ़ी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी देख लीजिएगा। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, कौन किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्वेश्चंस एक भी छूटेगा नहीं, इतना तो उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको कई बार चिल्ला कर कहा है, एक बार नहीं कई बार कराया है। धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, विद्युत मोटर किसको किस में चेंज करता है, तो ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कई बार बताया। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर घोल का रंग नीला से बदलकर कैसा हो जाता है, किस कलर का हो जाता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से कलर में बदल जाता है, तो नीला से लाल में बदल जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो राइट आंसर इसी प्रकार से आपको OMR शीट में गोला लगाना है, ब्लैक पेन लेकर जाइएगा, और ज़्यादा रात तक देखने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके बस आप मैराथन देख लीजिएगा, कुछ वीडियो जो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर है वो देख लीजिएगा। 2x पर हो सके तो जितना हो सके उतना देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सेकेंड ऑप्शन, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, चिट्टी के डंक में, टमाटर में, नींबू में, हर एक चीज़ में किस में कौन एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक भी आपको छोड़ना नहीं है। ये सब क्वेश्चन है जहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। सल्फर, ग्रेफाइट, आयोडीन, फास्फोरस। तो इसी प्रकार से लगाना है। और देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ आप 50 में 50 आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस पर अच्छा कमांड होगा तभी आप कर पाइएगा। लेकिन मैंने देखा है पिछले बार के जो रिजल्ट आया था उसमें जो कैंडिडेट थे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 50 में 50 नहीं लाए थे, लेकिन मैथ में सब्जेक्ट वैसा है जहाँ पर आप भी 50 में 50 कर सकते हैं, बस पढ़े होंगे तब। सेकेंड ऑप्शन अधातु पूछा है, विद्युत का सुचालक है और ग्रेफाइट होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
और एक रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, या तो धोने का सोडा वॉशिंग सोडा से आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा CaSO4 इंटू 1/2H2, हाफ H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, तो क्या होती है? अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब से दूर? तो अभिलंब से दूर हटती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो देखो, जो आप लोग का बुकलेट पेपर रहेगा वहां पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। पहले एक साइड में हिंदी रहेगा और दूसरे साइड में इंग्लिश रहेगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, और ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों देखिएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़े से उलझाने वाले होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इंग्लिश में भी हो सकता है आपसे बन जाए, तो एक बार देख लेना है। राइट आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? राइट आंसर टिक लगाइए। और शक्ति का जानते ही हैं, समय का जानते हैं, धार का जानते हैं, तो किलोवाट विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या फिर आभासी और उल्टा? तो इतनी बार क्वेश्चन कराए हैं कि ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विलियन सॉल्यूशन में OH- माइनस आयन की सांद्रता की जितनी अधिक होगी उसका pH मान क्या होगा? तो सारे क्वेश्चंस हम फटाफट करा रहे हैं ताकि आप जितना हो सके कम टाइम में रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि आपके पास जो भी अब टाइम है गोल्डन टाइम कहा जाएगा। और ये बातें करने वाली चीज़ें नहीं है। कमेंट में देखता हूँ आप, मतलब सुबह क्लासेस करा रहा था तो आपका कमेंट भी देख रहा था कि आप क्या कमेंट करते हैं, मतलब बातें करने वाली समय अब नहीं है भाई। तो आप देख लो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, यही काम आएगा, वो सब काम में नहीं आएगी। अच्छा, OH माइनस सांद्रता तो क्या होगा? उसका pH मान उतना ही अधिक होगा। और किसका अधिक होगा? एसिड का या फिर बेस का? तो बता दिए हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इसमें वोल्ट है, एम्पियर है, वॉट है, ओम है। वोल्ट जानते हैं किसका है? विभवांतर का। वाट जानते हैं शक्ति का। ओम जानते हैं प्रतिरोध का। तो एम्पियर विद्युत धारा का। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस 10th के ही क्वेश्चंस या फिर इससे मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस हैं, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आए या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हैं। ईजी क्वेश्चंस माना जाएगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट लगाया है तो। क्वेश्चन नंबर 17, किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? बताइए, राइट आंसर टिक लगाइए। और ऐसा यूनिट से भी क्वेश्चंस आएंगे, और मैं बताए हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आएंगे, इलेक्ट्रिक से आएंगे, मैग्नेटिज्म से आएंगे। तो ये सारे सबसे मोस्ट BBI टॉपिक्स हैं, और वो भी मैं आपको पहले करा दिया हूँ टॉपिक वाइज। तो अब तो समय ज़्यादा है नहीं, बस जितना हो सके देख लीजिए रात तक, ठीक है। सबसे वेवलेंथ सबसे अधिक किसका? तो लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी रंग का। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? या तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में किसका यूज़ किया जाता है, सड़क की लाइटों में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होने चाहिए। निकट दृष्टि दोष में किसका यूज़ किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किसका, मायोपिया में किसका, हर एक क्वेश्चन आपको पहले करा दिए हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और किस किस में चीज़ में किया जाता है? तो दंत चिकित्सक द्वारा यूज किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस के द्वारा कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल या फिर उत्तल? गलती होगा क्या? नहीं, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। हर एक चीज़ बताया हूँ, कॉर्निया के बारे में और सिलियर मसल्स के बारे में, पूरे ह्यूमन इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा दिया हूँ। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और हाँ, अच्छे से देखना है क्योंकि टाइम आपको कम दिया जाएगा। तो मतलब पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को देखना है, उसके बाद बचे हुए समय में मैथ को करना है। ये नहीं कि अब पूरा समय फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा देना है, उसको मैथ के लिए भी टाइम बचाना है। और नहीं तो शुरू में मैथ में लग जाएगा, बाकी फिर समय बचेगा ही नहीं, तो वो भी गलतियाँ नहीं करनी है। तो हर एक चीज़ आपको देख के और एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपको ये भी नहीं कि क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर 0.5 का निगेटिव मार्किंग है, तो सही में से काटे जाएंगे तो ये अच्छा बात नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और सबसे बड़ी चीज़ें तो ये है कि आपको OMR शीट को अच्छे से देखना है कि
कौन से क्वेश्चन है, किसका आंसर टिक लगाना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं, करते जाते हैं, ऊपर से भरते जाते हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न में सब सारा क्वेश्चन ओएमआर शीट में भरा होता है, ऑप्शन दिया रहता है, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप से लगाते जाते हैं और आगे गलती कर देते हैं, 10 का 11 में, 11 का 12 में, इस टाइप से, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, एकदम मतलब ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सबसे पहले जो कैंडिडेट गलती करते हैं ऊपर रोल नंबर भरने में, तो रोल नंबर भरने के बाद वहां पर आप लोग को बॉक्स में भी काले रंग से भरना होगा, काले से ये पेन से, तो वो भी चीजें एकदम मतलब बारीकी से भरना है, नहीं तो वो गलती कर दीजिएगा तो फिर तो आपका चेक ही नहीं होगा। तो हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही गाइड कर चुके हैं कि एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, एक एक चीज बच्चों की तरह आपको गाइड किया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है कि इतनी बच्चों की तरह क्यों बताते हैं, लेकिन क्या करूँ, बताना पड़ता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, हर बार देखा जाता है कि मैं इतना अच्छे से तैयारी किया था, ये गलतियां हो गई, वो हो गई, ये सब नहीं होनी चाहिए। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात वैक्यूम में होती है और कितना होती है, पूरी चीज़ें बता चुका हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, और ये मतलब फॉर्मूला पता होगा तो इजीली है, क्वेश्चंस कुछ भी हार्ड नहीं है। और 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है। कूलम किसका मात्रक है, सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, किसका क्या फॉर्मूला था, हर एक चीज बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है, वेबर, टेस्ला, जूल या फिर वॉट। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक टेस्ला होता है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक और मात्रक होता है, क्या होता है आप बताइए कमेंट में, और कितना बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जल का पीएच मान पूछा है, और पीएच मान से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाएगा। बस अगर आ जाता है, जैसे कि ब्लड का पीएच मान आ जाएगा, किसी भी एसिड का पीएच मान पूछा जाएगा, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा क्षार का होता है। तो जल का पीएच न्यूट्रल होता है, तो 7 होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि एसिड कोई दे देता है तो आपको 7 से नीचे के जो ऑप्शन रहेंगे उसी में से एक आपको आंसर टिक लगाना है। लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम देखेंगे इस प्रकार से एग्जाम में, टाइम मिलता है तो। टाइम मिलता है क्या, अगर आपको हिंदी वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो एक बार इंग्लिश जरूर देखना ही देखना है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होते हैं, बाकी हिंदी मीडियम वाले पहले ही डर जाते हैं कि इंग्लिश, भाई इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, डर गए तो हो गया। ऑक्सीकरण फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। और ये सारे क्वेश्चंस गलत होंगे क्या, नहीं, 10th में आपने तो अच्छा से पढ़ा ही है, और यही लेवल होता है आपके एग्जाम का, और हर प्रकार के लेवल का क्वेश्चन करा चुके हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना कर पाइएगा उतना कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। और बिल्कुल भी अगर समझ नहीं आ रहे हैं, लास्ट 2 दिन या फिर आज से ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किए हैं, फिर एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छा मानो या फिर बुरा मानो, आंख बंद करके आपको सब पर टिक लगा देना है, होगा चाहे जाएगा, राम भरोसे, सही तो सही, गलत तो गलत, कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार होगा, इस बार नहीं होगा। तो कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन में 4 होंगे, और सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि इस बार का कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है, तो डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस बार काफ़ी कम फॉर्म अप्लाई हुआ है, कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। 30, 35, 40 कर लेना, इसके एवरेज में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, कम से कम इतना आना चाहिए। और बाकी अगर नियर बाई एग्जाम कॉलेज चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर थोड़े से अच्छे कॉलेज चाहिए या फिर अपने पसंद का ब्रांच चाहिए तो अच्छे से क्वेश्चंस करके आना, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, जितना आता है उतना करना, बाकी कोई बात नहीं। फिर से जाते जाते यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, किसी के पास ऐसा नौबत नहीं आए, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, सभी का सिलेक्शन हो, सभी का एडमिशन हो एक अच्छे कॉलेज में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और बाकी के जो अपडेट हैं आगे के इसी टाइप से चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।